सॉरी देखो। हाँ चलो बच्चों, चैप्टर 3 सेक्शन एफ क्वेश्चन 5 पेज नंबर 155। चलो खुशी धन्यवाद पढ़ दो। कितनी पढ़ दो एक्चुअली वस्तु तो देखो वस्तु यहाँ होती पर कस्तु कस्तु ત્યાં આવીને મિલાવ બિલકુલ આપણે सर कौन सा सम है? हां काढसो नहीं तो तेरा सरफेस बोर्ड पे देख ले। तो भाई छोटा ध्यान कर सकती बिना ना से कपासू की सीढ़ी। अरे सम बोला तो सही, सेक्शन है क्वेश्चन 5 पेज नंबर 155। ओके सर ओके। चलो खुशी को क्वेश्चन रीड कर। Yes, sir. The information of 8 construction companies regarding the number of contracts received in a year and the annual profit is as follows. The regression line of the annual profit of the number of contracts verify the reliability model. चलो यूवी दिख रहा है, ये स्वीकार करो तो देखा है यूवी दिख रहा है, यूवी वी स्क्वायर यू स्क्वायर फिर हमें चाहिए v is equal to y minus d upon cy, u is equal to x minus b upon cx, what is meant by loss ये है y और ये है x। ठीक है, फिर यहाँ पर चलो u इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब कितने वेरिएबल है? 2 4 6 8 है, 8 मतलब छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हाँ वेरिएबल x है, देखिए बच्चों 2 5 9 12 2 5 9 12 6 4 8 10 6 4 8 10 और वेरिएबल y जो है 100 300 700 1000 350 फिर 250 700 और 750। ठीक है, एक बहुत बड़ा एक थोड़ा छोटा है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा x माइनस 2 मैं ले रहा हूँ और cx की जगह पर 1 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये किसी से भी डिविजिबल है नहीं, जैसे कि 9 आया 5 आया, इसलिए किसी से डिविजिबल नहीं है। इसमें सिंपल सा करेंगे, देखो 2 - 2 0। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन बच्चा बताएगा? बताओ। तो मैं बताऊंगा धीरज। मैं 5 - 2 बताऊं सर? 3 3 7 10 4 2 6 8
नाउ अब यहाँ पर v इज इक्वल टू y माइनस डी। डी यानी अब इसमें सबसे छोटा एजम्पशन ले लेते हैं, वो है 200, 100 सॉरी 100 एंड डिवाइडेड बाय 10। क्यों? सारे 10 से डिविजिबल है इसलिए। चलो 100 माइनस 100 200 हाँ 200, पर 200 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 20 हो जाएगा ना। 20 हाँ, 20 700 minus 100 60 60 19 25 25 25 25, okay. सर 15 15 हम्म, 60 सर हाँ बोल। सर एक डाउट है 65 सर, सर इधर लास्ट में 50 नहीं आएगा 65 आगे रह बोल। सर, CY 50 नहीं होगा? क्या 15? 15 से 25 15 डिविजिबल नहीं है, 65 15 से डिविजिबल नहीं है। सारे डिजिट क्या बोलते हैं 15 से डिविजिबल होने चाहिए, तो ही वो 15 आएगा। 1/15 से कब आएगा? सारे डिजिट 15 से डिविजिबल होने चाहिए। सर CY बोल रहा हूँ मैं, CY। हाँ सिवाय की तो बात कर रहा हूँ, ये बाय कोई डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। ये तो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 9 है, 5 है, 5 किससे डिविजिबल है? ओनली 1, और किसी 5 डिविजिबल है ही नहीं, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं है। अब इसमें लास्ट डिजिट 0 है एक का, तो 10 से डिविजिबल है, लेकिन और किसी से डिविजिबल नहीं है। और फिर सिर्फ 5 से डिविजिबल है, 10 या 5 से, और किसी पर्टिकुलर डिजिट से वो डिविजिबल नहीं है। जैसे कि 65 आ गया, 25 आ गया, आप किससे डिवाइड करोगे? 15 से करना है तो 25 को 15 से कैसे डिवाइड करोगे? 20 से करोगे तो ये 20 से डिविजिबल होगा, 90 20 से कैसे डिविजिबल होगा? तो सिर्फ 10 से। चलो अब यू स्क्वायर, चलो कौन बताएगा? v पर 0 0 9 v पर 7 का 49 100 100 16 4 64 ओके। अब v स्क्वायर, चलो v स्क्वायर कौन बताएगा? बताओ। अपने क्या नाम है, दिशांत दत्त आया, दिशांत चलाया है, बोल। आज तो दिशांत को मैंने देखा, दिशांत बोल तो 0 का स्क्वायर। $400 400 60 का 3600 90 का 8100 25 का 625 15 का 225 60 का 3600 एंड 65 का 4225 ओके। अब यूवी यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो ललित को बोलने दो, ललित यूवी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 into 0 0 20 60 7 into 60 420 10 into 90 900 okay 4 into 25 100 2 into 15 30 6 into 16 360 8 into 65 520 520 हाँ। चलो अब करना है सबको टोटल, ठीक है। हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, हर एक बच्चा टोटल करेगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं। अभिषेक तू x का टोटल करेगा, फिर क्या नाम है अपने आलोक तू y का टोटल करेगा, यश सैगल तू u का टोटल कर, यश समेड़िया तू v का टोटल कर, गोपी u स्क्वायर का टोटल कर, दिव्या शर्मा v स्क्वायर का करेगी,
और खुशी कन्वर्ट यूवी का कर। सर x का 56 कितना? 56 U का 40 U का 40 U का 40 ओके। फिर x का यूवी का 56 8280 तो बोलने दो X। सर वी का 56 चलो Y का सर वी का 335 पहले Y का 365 Y का 4150 4150 ओके। सर वी का 335 मागी 335 445 सर 335 आ रहा है 278 U स्क्वायर का 278 सर 278 हाँ सर 335 है वी का V का क्या है? 335 225 है। सर 335 है 335 335 सर 335 है। अरे पर ढंग से बोलो नहीं तो एक जन बोलो, सारे बच्चे मत बोलो, जिसको बोला वही वही बोलो ना। 355 सर 333 आ रहा है 333 तो अब सिग्मा यूज करके किसको बोला था? 278 बोलेगा 78 सर सर वी का टोटल है सर बी 335 स्क्वायर है का 20,775। अरे बच्चे मत बोलो यार, जिसको बोला है वही आंसर बोलो। सबको बोल तो दिया कि ये आंसर बोलेगा, सिग्मा यूज कर जिसको बोला है वो उसको आंसर बोलने दो। 278 278 हाँ सर आप म्यूट हो गए। सर म्यूट हो गया। सर आप म्यूट हो गए। ये तो बोलो इसका टोटल किसको बोला था नाम? सर 20,775 बी स्क्वायर। अब यूवी किसको बोला था? सिग्मा यूवी सर 8280 यस समीरिया हेलो 8280 यस हाँ बोल। भाई तेरे को बार बार जब म्यूट कर रहे हैं तो तू बार बार अनम्यूट मत कर। चलो वी का टोटल गलत है इसलिए मैं बोल रहा हूँ तेरे को। ठीक है, चलो ये सारा टोटल हमने सर एक मिनट हितेन सर सिग्मा वी है उसका आंसर 335 है 335 आपने हाँ सर 355 हाँ सर 335 है सर 335 लिखा मैंने, 355 लिखा। सर लेकिन 335 आंसर है। सर 335 आंसर है 335 335 है। चलो मैं बोलूं उसको ही बोलो, सारे बच्चे एक साथ बोलते मुद्दा ही मुझे समझ में आता है ना ही दूसरे बच्चों को समझ में आता है। चलो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये बी की फॉर्मूला सबसे पहले। तो चलो बच्चों ये लिख रहे हैं बी इज इक्वल टू एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। ये मैं लगाऊंगा बी की फॉर्मूला। ओके, अब इसके लिए चलो एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चलो मैं बोलूं वही बोलेगा। अच्छा विभव तू बता, 1 2 3 4 5 6 7 कितने कितने ऑब्जर्वेशन है विभव? 8 यूवी विभव सिग्मा यूवी कितना है देख ले, सिग्मा यूवी दिख रहा है कहीं तुझे? 2390 ओके माइनस विभव सिग्मा यू सिग्मा वी 40 सिग्मा वी मल्टीप्लाई 335 एन चलो विभव सिग्मा यूज करते हैं 278 माइनस सिग्मा यू
सिग्मा 40 ओके अब चल विभव बता 8 into 2390 8 multiply 2390 क्या होगा 19120 हाँ 40 into 335 40 multiplied by 335 सर 13400 13400 आप पे विभव को बोलने दो दूसरों को चांस दूंगा मैं बोलने का अब एमआरसी करते हैं 10 माइनस 10 कितना होता है विभव 10 माइनस 10 5720 हाँ अब 8 multiplied to 78 कितना 8 मल्टीप्लाई 278 2 2 हाँ 40 का स्क्वायर 1600 okay now this minus this 624 okay now 5720 अब देखो एक जगह एक यहाँ पर गलती हो गई है इनटू cy upon cx करना है क्यों जब भी आप यहाँ लेते हो cy upon cx तो करना होता है यहाँ पर देखो ये cy है और ये cx है यानी कि cy है 10 cx है 1 into 10 1 से करोगे तो वही आंसर आएगा n into 10 so b is equal to 5720 into 10 कितना हो जाएगा ओके और इसका आंसर करो कितना हो रहा है 57200 डिवाइड बाय 624 सर 91.67 91.67 ओके अब बच्चों यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ x बार और y बार तो देखिए x बार की फॉर्मूला क्या लगेगी कितना x अपॉन है यानी कि 56 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 करो तो 7 सिग्मा y अपॉन n 4150 अपॉन 8 करो कितना हो रहा है 518.75 518.75 ओके x बार और y बार हमें मिल गया अब जो हम ढूंढते हैं a फॉर एप्पल ढूंढेंगे चलो तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऊपर ढूंढ रहा हूँ a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार ओके a इज इक्वल टू y बार तो y बार है 518.75 माइनस b है 91.67 ओके और x बार है हमारा 7 नाउ हियर a इज इक्वल टू माइनस दिस मल्टीप्लाई पर दिस करते हैं 91.67 into 7 64.69 and is equal to करो अपने कैलकुलेटर में 518.75 minus 122.94 1.67 122.92 minus 122.92 तो ये a का आंसर आ गया नाउ y on x के लिए हमारा क्या होता है a plus bx अब a plus bx यानी a का आंसर है -122.92 प्लस b का आंसर है 91.67 और x का x क्वेश्चन में x का वैल्यू कुछ पुट डाउन करने का कहा है हम देखते हैं नो हमें एक्सपेक्टेशन पुट डाउन करने के लिए नहीं कहा है लेकिन हमें और क्या कहा है देखिए आप verify the reliability of the regression model ठीक है यानी कि इसके लिए आपको ढूंढना है R स्क्वायर अब R स्क्वायर की फॉर्मूला देखो लिखता हूं मैं R स्क्वायर इज इक्वल टू n sigma ub minus sigma u into sigma v upon
अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर, अगेन अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर चाहिए, r स्क्वायर यानी जो r की फॉर्मूला थी वही लिखनी है, फिर उसको स्क्वायर लगा देना है, वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर तो यही आएगी, इसका रिपीटेशन ही होगा, ये दिख रहा है, इसका रिपीटेशन ही करना है, सिग्मा u सिग्मा v, नीचे इसका भी रिपीटेशन ही करना है, माइनस 40 का होल स्क्वायर ना, यहाँ नया आएगा n यानी 8, लेकिन सिग्मा v स्क्वायर, तो देखो सिग्मा v स्क्वायर आपको बता रहा हूँ, ये रहा माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर, सिग्मा v का आ गया, ये रहा 335 होल स्क्वायर, 335 होल स्क्वायर। अब r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखो मैंने लिखी हुई है 19120, तो वही यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ 19120 माइनस 40 into 335, ये रहा आंसर 13400, और रिमेंबर ये cy/cx b में ही लगता है, यहाँ पर cy/cx नहीं लगेगा, डिवाइडेड बाय 8 into 278 2225, इसका आंसर 224 माइनस 40 का स्क्वायर 1600, सर 10 मिनट बाकी है। इसका क्या आंसर आ रहा है, करो 8 into 20,775, 2775 into 8, 1,66,200 माइनस 335 का स्क्वायर करो, 335 into माइनस 11,125, ओके दिस माइनस दिस करते हैं, ये आंसर इन दोनों का माइनस का आंसर है 5720। हितेन सर हाँ 335 का स्क्वायर 111225 है, 11 ट्रिपल टू, हाँ 222 है। हाँ चलो 225, ओके अब इसका आंसर क्या है, दिस माइनस दिस तो हमें पता ही है 624, और यहाँ पर करके देखते हैं कि दिस माइनस दिस करो, फाइव 3975, तो ये हो गया हमारा 5720, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हाँ 624 into 53975। नाउ स्टूडेंट 5720, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आता है, 33680400, अरे वाह वेरी गुड, 33680400। सब इसका अंडर रूट भी निकाल दो, चलो अंडर रूट प्रेस कर दो, क्या आंसर आ रहा है, ये जो होता है ना ये रूट वाला, ये रूट दबा 5803.48, नहीं 4817, 4 डिजिट लिखने हैं आपको, ऑलवेज 4 डिजिट लिखो, और नाउ 5720 डिवाइड बाय 5803.4817, 0.9856, थर्ड डिजिट 5 है, आगे इंक्रीज हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा 0.99, और क्या कहा था, वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल, तो आप क्या कहोगे, रिग्रेशन मॉडल इज रिलायबल, आंसर इज near to 1, therefore model is
रिलायबल। भाई आंसर इज नियर टू 1, आंसर 1 के नियर में है, सो वी कैन से कि भी मॉडल इज रिलायबल। हम मॉडल रिलायबल ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आंसर नियर टू 1 है। आंसर नियर टू 1 है। तो ध्यान से सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें एक ये कब ढूंढना है पता है, जब लिखा होगा वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल, तब हमें आर स्क्वायर ढूंढना है। आर स्क्वायर ढूंढने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आर ढूंढिए उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये जो, अरे रुको, हमने आर स्क्वायर नहीं किया, देखो इसका स्क्वायर 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 स्क्वायर, यानी कि ये जो आंसर आया ना आपको उसका स्क्वायर करना है। किसका? देखो बच्चों, अभी ये रुको, ये यहाँ से इसको निकालते हैं। ये जो बच्चों आंसर है इसकी बात है, 0.9856 का स्क्वायर करना है। इस तरह से ये 0.9856 मल्टीप्लाइड इक्वल टू 0.9714 0.9714 इज इक्वल 0.97। हाँ, ये एजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होगा। सर ये क्या किया आपने? ओके, मैंने पहले से आर स्क्वायर का क्या लिखा है, आर स्क्वायर मतलब जो आर की फॉर्मूला है उसका स्क्वायर करना है। तो आर की फॉर्मूला का एंड तक स्क्वायर, मतलब जो आंसर आता है वो आंसर का आपको करना है स्क्वायर। आंसर है 0.9856, उसका स्क्वायर किया तो आंसर है 0.9714। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो लेट मी चेक सेक्शन एफ का 5, एक बार वापस पीछे देख लेते हैं। हाँ गया सेक्शन एफ का सर 5 मिनट बाकी है। एफ का 5 देख लीजिए, सेक्शन एफ का 5 आर स्क्वायर 0.97 ये आ गया, देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको ये? हाँ, 0.97 हो गया, सेक्शन एफ है। तो हमें आर स्क्वायर मांगा है तो ये आंसर हो जाएगा। और ये जो है y1x -122.9 और 91.67 जो आपने ये जो लिखा नहीं रहा, छोटे थोड़े अक्षर थोड़े छोटे, आई नो इट, बट इस तरह से करना था। ओके, कितने मिनट की दे रहे हैं? 5। सर 5 मिनट की देर है। हाँ हाँ, तो रुको, एक काम करते हैं, दूसरी मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ। तब तक क्या बोलते हैं भाई, होस्ट कौन है? मैं हूँ सर। हाँ, तो तू मीटिंग लेफ्ट हो, मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। मीटिंग फिर सब ज्वाइन करना, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ, तो हमारा काम एक साथ हो जाएगा। यूं भी इसको इरेज करने में टाइम जाने वाला है, तो बेटर है कि वो इरेज करने के टाइम में मैं मीटिंग नहीं शुरू कर देते। यहाँ मीटिंग नहीं शुरू होगी, वहाँ मेरा इरेज होगा, तो टाइम बच जाएगा। चलिए मीटिंग लेफ्ट कर। ओके सर।